हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, रोगियों के लिए बनेगा राशन कार्ड। एक बड़ी खबर की झारखंड सरकार ने राज्य के असाध्य रोगियों के लिए राशन कार्ड बनाएगा। कैंसर, एड्स और कुष्ठ समेत अन्य असाध्य रोग से ग्रसित वैसे लोग जिनका राशन कार्ड नहीं है, उन्हें राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। उनका राशन कार्ड बनाकर राशन उपलब्ध कराया जाएगा। खाद्य आपूर्ति विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। असाध्य रोग से ग्रसित लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। झारखंड सरकार की आहार वेबसाइट में ऑनलाइन आवेदन हो सकेगा, जबकि उपायुक्त, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, वार्ड प्रसाद को हाथों हाथ आवेदन दे सकते हैं। साथ ही राशन कार्ड बनाने और सस्ते दर पर अनाज उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इधर राशन कार्ड के लिए आए आवेदनों में से दुमका और बेरमो जिला को छोड़कर दूसरे जिले का राशन कार्ड बन गया है। बाकी जिलों के लाभुकों को हरा राशन कार्ड जल्द ही दिया जाएगा। इसमें प्रत्येक सदस्य को 5-5 किलो अनाज और 1 रुपये की दर से उपलब्ध कराई जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेगा झारखंड। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि नई ऊर्जा के साथ भगवान बिरसा मुंडा के सपनों का झारखंड आगे बढ़ेगा। झारखंड अभी 20 साल का युवा है, इसमें क्षमता भी है। मुख्यमंत्री बिरसा मुंडा की जयंती पर कोकर स्थित समाधि स्थल और बिरसा चौक पर भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद लोगों को संबोधित कर रहे थे। साथ ही इधर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि झारखंड राज्य विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। हमें धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के सपनों को साकार बनाना है। उन्होंने राज्यवासियों के स्वास्थ्य और खुशहाल जीवन की कामना की। और साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने राज्यवासियों को राज्य स्थापना दिवस के दिन बधाई दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से 19 नवंबर तक 12 से 18 डिग्री सेल्सियस रह सकता है न्यूनतम तापमान। मौसम विभाग ने पूर्व अनुमान जारी किया है। इसके अनुसार झारखंड में 19 नवंबर तक न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिरावट हो सकती है और न्यूनतम तापमान 12 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। इस दौरान मौसम में व्यापक बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा। फिलहाल बारिश होने का कोई संभावना नहीं है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स, मिले 129 नए मरीज, 2 और की मौत है। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 129 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही 2 और नए संक्रमित मरीजों की मौत हो गई। इसमें पूर्वी सिंहभूम और रांची से 1-1 मरीजों की मौत हो गई है। और साथ ही आज तक राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर के 924 हो गई है। और पिछले 24 घंटे के दौरान बोकारो से 13, चतरा से 1, देवघर और धनबाद से 6 और दुमका से 1 और पूर्वी सिंहभूम से 12, गढ़वा से 6, गुमला से 1, जामताड़ा से 5, लातेहार से 1, लोहरदगा से 4, पलामू से 11, रामगढ़ से 3, रांची से 55, साहिबगंज से 3 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 1 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर के 1,06,064 हो गई है। और वहीं अब तक राज्य में कोरोना से 1,02,188 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और पिछले 24 घंटे के दौरान 291 लोग स्वस्थ हुए हैं। अभी राज्य में कोरोना से ग्रसित 2,925 लोगों का इलाज चल रहा है। वहीं कोरोना से संक्रमित राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के इलाज के लिए 80 लाख रुपए खर्च होने का अनुमान है। इसमें से 50 लाख रुपए एडवांस देने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हरी झंडी दे दी है। राज्य मंत्री परिषद की मंजूरी की आस में ये भुगतान होगा, बाकी की राशि बाद में भुगतान किए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों की मांगे नहीं हुई पूरी। एक बड़ी खबर की राज्य के 65,000 पारा शिक्षकों से लेकर सरकारी शिक्षकों की समस्याओं का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। शुरुआत से ही पारा शिक्षक अभियान विद्यालयों में नियुक्त किए गए थे। DPEP कार्यकर्ता के तहत पारा शिक्षकों को प्रति महीने 500 रुपये मानदेय दिया जाता था। सर्व शिक्षा अभियान शुरू होने के बाद 2003 में पारा शिक्षकों का मानदेय बढ़ाकर 1,000 रुपया कर दिया गया। इसके बाद से अब तक पारा शिक्षकों को अधिकतम मानदेय 15,000 रुपये पहुंच गया है। पारा शिक्षक अब वेतनमान और स्थायीकरण की मांग को लेकर आंदोलनरत है। अभी तक पारा शिक्षकों की मांगे नहीं पूरी हुई है। वहीं दूसरी ओर पारा शिक्षकों के साथ साथ सरकारी शिक्षकों की भी वर्षों से प्रावधान के अनुरूप प्रोन्नति नहीं मिली है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य में 23,611 शिक्षकों के पदे रिक्त, नियमावली के नाम पर हो रही जुमलेबाजी। एक बड़ी खबर की राज्य
के स्कूलों में शिक्षकों की 23,611 पद रिक्त है और प्राथमिक से लेकर +2 विद्यालयों में कुल 95,615 शिक्षकों के पद सृजित है। इसमें से वर्तमान में 72,004 शिक्षक कार्यरत है, जबकि 23,611 शिक्षकों के पद रिक्त है। फिर भी राज्य में बहाली प्रक्रिया नहीं शुरू हो रही है। बता दें, राज्य गठन के बाद अब तक राज्य में 8 बार शिक्षक नियुक्ति नियमावली में बदलाव किया जा चुका है, जबकि 3 बार शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। शिक्षकों के साथ नियमावली को लेकर के जुमलेबाजी हो रही है। एक बार फिर से नियुक्ति नियमावली में बदलाव की प्रक्रिया चल रही है। राज्य गठन के बाद पहली बार 2002 में झारखंड में शिक्षक नियुक्ति नियमावली बनाई गई थी और 20 वर्ष में राज्य में अब तक प्राथमिक और मध्य विद्यालय में मात्र 27,000 अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति हो सकी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छठ पूजा को लेकर के गाइडलाइन जारी। छठ पूजा पर घाट पर नहीं होगा पूजा। एक बड़ी खबर की 4 दिवसीय छठ महापर्व 18 नवंबर से शुरू होगा। 18 नवंबर को नहाय खाए और 19 नवंबर को खरना है और 20 नवंबर को पहला अर्घ्य और 21 नवंबर को दूसरा अर्घ्य है। हालांकि कोरोना महामारी की वजह से इस बार तालाबों और नदियों के किनारे छठ महापर्व का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। इसे लेकर के राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने रविवार की रात दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि छठ महापर्व के दौरान श्रद्धालुओं के लिए नदियों, तालाबों में केंद्र सरकार के निर्देशों और सोशल डिस्टेंस का पालन संभव नहीं है। ऐसे में लोगों को अपने घर में ही छठ पर्व को मनाने का निर्देश दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य सेवा अफसरों की प्रोन्नति का रास्ता साफ है। एक बड़ी राहत की खबर की झारखंड प्रशासनिक सेवा के मूल्य कोटि के अफसरों की वरीयता सूची फाइनल हो गई है। इसके तहत झारखंड प्रशासनिक सेवा में सीधी भर्ती से नियुक्ति प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और 5वीं बेंच के अफसरों के साथ ही सीमित प्रतियोगिता परीक्षा से चयनित द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ बेंच के अफसरों की वरीयता सूची फाइनल हो गई है। अफसरों की वरीयता सूची फाइनल करने को लेकर के औपबंधिक मेधा सूची जारी की गई थी, जिसमें आपत्ति दर्ज कराने के बाद इस पर संशोधन कर फिर से प्रोन्नति का रास्ता क्लियर हो गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विश्वविद्यालयों में हजारों से अधिक पदें रिक्त, 2008 के बाद नहीं हुई नियुक्ति। एक बड़ी खबर की झारखंड में उच्च शिक्षा की स्थिति का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि यहाँ के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों और कर्मचारियों के पद वर्षों से रिक्त है, जबकि छात्र छात्राओं की संख्या हर वर्ष बढ़ती जा रही है। वर्तमान में राज्य में सामान्य विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की 2000 से अधिक पदें रिक्त है और 2008 में झारखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से लगभग 700 शिक्षकों की आसपास नियुक्ति हुई थी। इसके बाद से नियुक्ति प्रक्रिया नहीं हुई है। जब भी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई है, कई शिक्षकों के पद जो है रिक्त रह गए हैं। गणित विज्ञान के साथ साथ कई विषयों के शिक्षक नहीं मिलते हैं, जिसके कारण भारी संख्या में शिक्षकों के पद रिक्त है। तो राज्य में जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो सकती है। राज्यपाल झारखंड की शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने के लिए जल्द ही शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शुरू करेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के जिले को मिलाकर बनाया जाएगा बड़ा झारखंड। एक बड़ी खबर की झारखंड पीपुल्स पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पूर्व विधायक सूर्य सिंह मिश्रा ने एक बार फिर से बृहत झारखंड का मुद्दा उठाते हुए दिल्ली में धरना प्रदर्शन का फैसला किया है। उन्होंने परिकल्पित झारखंड के लिए उलगुलन के लिए 3 मार्च 2021 को दिल्ली चलो का फैसला किया है। अप्रैल में धरना प्रदर्शन और मई में रेल रास्ता रोको और जून में आर्थिक नोटबंदी का फैसला किया गया है। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल राज्य के मिदनापुर, पुरुलिया, बांकुड़ा और उड़ीसा के मयूरभंज, केओंझर, सबलपुर और सुंदरगढ़ और छत्तीसगढ़ राज्य के सरगुजा और रायगढ़ जिले शामिल है। ये परिकल्पित झारखंड राज्य 4 राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों को मिलाकर बनाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 8वीं बोर्ड परीक्षा में ग्रेस अंक के साथ पास होंगे 41,000 से अधिक विद्यार्थी। एक बड़ी खबर की 8वीं बोर्ड परीक्षा में फेल हुए बच्चों को ग्रेस अंक दे करके पास कर दिया जाएगा। 8वीं बोर्ड परीक्षा में ग्रेस मार्क्स से पास होने वाले विद्यार्थियों का रिजल्ट 25 नवंबर तक जारी कर दिया जाएगा। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने झारखंड एकेडमिक काउंसिल को इस संबंध में पत्र भेज दिया है। 2020 की 8वीं बोर्ड में असफल विद्यार्थियों को 20% अंक दे करके पास कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान शुरू। उपायुक्त छवि रंजन ने रविवार को टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान और नवजात शिशु सप्ताह का शुभारंभ किए और नवजात शिशु सप्ताह
15 से लेकर 21 नवंबर तक चलाया जाएगा। वहीं 15 नवंबर से शुरू हुआ टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान अगले साल 14 जनवरी 2021 तक चलाया जाएगा। इस बीच टीबी रोग से संबंधित सारी बीमारियों का इलाज किया जाएगा। उपायुक्त ने दोनों अभियान का शुभारंभ करते हुए पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि नवजात शिशु सप्ताह और टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को आगे बढ़ने का निर्देश दिए हैं। साथ ही अगली बड़ी खबर, जिलों ने हाई स्कूल को बता दिया प्राथमिक और मध्य विद्यालय। एक बड़ी खबर की शिक्षा विभाग के अधिकारी काफी परेशान हैं। जिन स्कूलों को शिक्षा विभाग के आंकड़े हाई स्कूल दिखा रहे हैं उन्हें जिलों से भेजी गई रिपोर्ट में माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालय बताया जा रहा है। और ऐसा 1-2 विद्यालयों के बारे में नहीं बल्कि 146 विद्यालयों के बारे में बताया जा रहा है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव राहुल शर्मा ने संबंधित जिलों में गलत जानकारी देने वाले पदाधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। दरअसल ये मामला शिक्षा विभाग ने सभी जिलों से उनके यहाँ चल रहे सरकारी स्कूलों के संबंध में जानकारी मांगा है। इसमें हर स्कूल में विषयवार स्वीकृत पद और कार्यरत शिक्षक और वहाँ छात्र छात्राओं की संख्या मांगी है, जिसमें भारी संख्या में गलत जानकारी दी जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आंदोलनकारियों को मिलेगा सम्मान। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने झारखंड आंदोलनकारियों और उनके वंशजों को सम्मानित करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए वर्ष 1912 से लेकर के 2000 तक के आंदोलनकारियों और उनके वंशजों को पार्टी चिन्हित करेगी। दीपक प्रकाश भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम के साथ संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। साथ ही उन्होंने कहा है कि मंडियों को बेहतर बनाने और किसानों को लाभ दिलाने के लिए देश के 7000 से अधिक मंडियों को इलेक्ट्रॉनिक किया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नशे के सामान बिका तो इलाके के थानेदार नापेंगे। झारखंड को नशा मुक्त बनाने को लेकर के प्रयास जारी है। झारखंड में नशे के अवैध कारोबार को लेकर चल रहा अभियान खत्म हो गया। 1 नवंबर से लगातार 14 दिनों तक सभी जिलों में अभियान चलाया गया था। डीजीपी एमी रॉय के आदेश के मुताबिक अब जिस थाना क्षेत्र में नशे का अवैध कारोबार पकड़ाया जाएगा वहां के थानेदारों को इस मामले में जवाबदेह मानते हुए कार्रवाई की जाएगी। राज्य पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों के मुताबिक अब स्पेशल टीम बनाकर पुलिस छापेमारी करेगी और गुप्त सूचना के आधार पर इलाके के थानेदारों को सूचित किए बगैर ही छापेमारी कर नशीली पदार्थ जब्त किए जाएंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में हर विधवा और विकलांग को मिलेगा पेंशन। एक बड़ी राज्य सरकार की पहल कि झारखंड की हर उम्र के विधवा हो या फिर दिव्यांग को पेंशन मिलेगा। राज्य सरकार यूनिवर्सल पेंशन योजना लागू करने जा रही है। महिला बाल विकास समाज कल्याण विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सहमति के लिए भेज दिया गया है। सीएम की मंजूरी मिलने के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। इसमें विधवा और दिव्यांग की कोई उम्र सीमा नहीं होगी, जबकि वैसे बुजुर्गों जिन्हें किसी भी तरह का पेंशन नहीं मिलता है उन्हें भी इसका लाभ दिया जाएगा। इन्हें हर महीने 200 से 300 रुपये प्रति महीने राशि दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, छठ के बाद बिहार से लौटने का चिंता ना करें। पटना रांची स्पेशल ट्रेन में सीट ही सीटें। एक बड़ी खबर कि बिहार में छठ मनाने के बाद अगर आप फौरन रांची वापस आना चाहते हैं तो पटना रांची फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों में खूब सीटें खाली है। इसमें रिजर्वेशन करा सकते हैं और माना जा रहा है कि जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा ट्रेन में जगह खत्म होती जाएगी। रेलवे के अधिकारियों ने बताया है कि जितनी जल्दी मुसाफिर रिजर्वेशन करा ले उतना ही अच्छा होगा। जितना देर करेंगे उतना ही सीटें भरती जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियमों के पेंच में फंसी हेडमास्टरों की नियुक्ति। एक बड़ी खबर की राज्य के 1336 अपग्रेड हाई स्कूलों में हेडमास्टरों के पद रिक्त है। दूसरी तरफ 668 हेडमास्टरों की नियुक्ति की प्रक्रिया 3 साल से नियमों के पेंच में फंसी हुई है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने हेडमास्टरों के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगने के बाद पिछले वर्ष अक्टूबर महीने में नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द कर दी थी। इसके बाद आज तक नियुक्ति प्रक्रिया नहीं शुरू हो सकी है। राज्य के 1336 अपग्रेड हाई स्कूल में हेडमास्टरों के पद रिक्त है। इसमें से 50% पदों पर सीधी नियुक्ति से नियुक्ति प्रक्रिया हो सकेगी, जबकि इतने ही पद पर माध्यमिक विद्यालयों के सहायक शिक्षकों को प्रोन्नति के द्वारा भरे जाने हैं। और इतना ही नहीं, 1336 हाई स्कूलों में अभी तक अस्थायी हेडमास्टर नहीं है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर,
नीतीश फिर होंगे बिहार के मुख्यमंत्री, आज लेंगे शपथ। एक बड़ी खबर कि नीतीश कुमार ने रविवार को बिहार में राज्य की नई सरकार बनने का दावा राज्यपाल के समक्ष पेश कर दिया है। सोमवार शाम यानी कि आज राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। मुख्यमंत्री के साथ भाजपा कोटे से मुख्यमंत्री पद के लिए मंगल पांडे और कमलेश्वर चौपाल के शपथ लेने की चर्चा तेज है। भाजपा कोटे से 2 उप मुख्यमंत्री होने की स्थिति में विधानसभा अध्यक्ष का पद जैदू की कोटे में जाएगा। साथ ही नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे और लगातार 4 पारी में मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड भी उसके नाम दर्ज होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, लड्डू समझ किशोर ने चबाया बारूद का गोला, विस्फोट से मौत। बारूद के गोले को लड्डू समझकर चबाने के दौरान भीषण विस्फोट से शनिवार को 10 वर्ष का एक किशोर की मौत हो गई। ये घटना कोडरमा के सतगावा के गोरनारडीह गांव की है। बताया गया है कि ये खेतों और जंगलों में लोग जंगली सुअर को मारने के लिए बारूद का गोला रख देते हैं। ये गोला जंगल में रखा गया था, लड्डू समझकर खाने की कोशिश कर रहा था, तभी मुंह में भीषण विस्फोट हुआ और वहीं मौके पर उसकी जान चली गई। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बैठा रहे अधिक सवारी, मनमाना भाड़ा लेना अभी भी जारी। सरकार के द्वारा जारी आदेश के बावजूद भी परिवहन विभाग ने भी राज्य में सभी सार्वजनिक वाहनों को क्षमता के अनुसार सवारी बैठाने और पहले की तरह भाड़ा लेने के लिए आदेश जारी किया है। इसके बावजूद भी छोटे ऑटो और ई रिक्शा में 3 सवारी और बड़े ऑटो में 5 सवारी बैठाने और पहले की तरह भाड़ा लेने को लेकर के आदेश दिया गया है। लेकिन ऑटो चालक क्षमता से अधिक सवारी बैठा रहे हैं और पहले की तरह भाड़ा की जगह मनमाना किराया वसूल रहे हैं। वहीं वायु प्रदूषण फैलाने वाले ऑटो की जांच की जाएगी, इसके लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, दीदी बाड़ी योजना को सख्त बनाने को लेकर सखी मंडल का ले सहयोग। मनरेगा आयुक्त सिद्धार्थ त्रिपाठी ने निर्देश दिया है कि दीदी बाड़ी योजना में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के सखी मंडल की महिलाओं का सहयोग ले। इन महिलाओं का ज्यादा से ज्यादा साथ लेकर दीदी बाड़ी योजना की प्रगति को बेहतर बनाए। और उन्होंने सारे उप विकास आयुक्त और प्रखंड के अधिकारियों को पत्र भेज करके दीदी बाड़ी योजना को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।